हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग शुरू करेंगे अपना भगवत गीता के श्लोक संख्या पे हम लोग पहुंच गए हैं। कौन से श्लोक संख्या पे पहुंच गए हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे 9। ओके, श्लोक संख्या 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और थोड़ा सा परपोर्ट भी इसका लंबा है, तात्पर्य भी लंबा है। तो हम लोग अपना समय जल्दी से इसको शुरू करते हैं और इसके बाद हमारा जो है 10 से लेके 16 तक हमारा दूसरा चरण चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हमने 4 विभाग किए थे आज के इस भगवत गीता के तृतीय अध्याय के। तो कौन बताएगा कौन से 4 विभाग थे? क्या नाम रखा था हमने इस अध्याय का समझने के लिए? ट्री। 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 यस। तो फर्स्ट सेक्शन जो था वो हमारा इस अध्याय इस श्लोका के साथ पूर्ण हो जाएगा। तो वो क्या था? कौन सा सेक्शन था? टी से त्याग। त्याग वर्सेस कर्म। कर्म। यस। तो यहाँ पे ये भगवान समझाते हैं कि त्याग से सर्वश्रेष्ठ क्या है? कर्म करना है ना। वही हम लोग सीख रहे हैं ना अभी तक। उसके बाद अब आगे भगवान क्या समझाएंगे? योगा लेडर्स के बारे में समझाएंगे, रक्स ऑफ योगा। तो हम उसमें समझेंगे कि हम कौन सी स्थिति में है। तो अगले जब सेशन होगा हमारा 2 दिन के अवकाश के बाद, तो हम उसमें सबसे पहले योगा लेटर सीखेंगे, फिर देखेंगे कि भगवान ने हमें कौन सी शिक्षाएं दी हैं 10वें श्लोक से, जो हमारे 16 तक हमें जो सीखने को मिलेगा। पायदान बताए जाएंगे हमारे जीवन के, कर्म हम किस पायदान पे कर रहे हैं। बहुत अच्छा भगवत गीता का तृतीय अध्याय है। अगर हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। यस, तो श्लोक हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यज्ञात यज्ञार्थात कर्म कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब पिछले में भगवान ने कहा कि तुम जो है कर्म करो, न कर्म करना जो है वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। और कहते हैं कि कर्म करो, अब कहते हैं कि कर्म करोगे तो बंधन में बंध जाओगे। तो कभी कभी जो है हम लोग जब आचार्यों की टिप्पणी के से नहीं पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है। और बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, वो यही कहते हैं कि गीता का सार है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पूरी भगवत गीता का एक ही सार है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। फल को कैसे त्यागना है, कैसे आसक्ति से दूर रहना, उसका भी यहाँ पे डिटेल में भगवान वर्णन करते हैं कि किस तरीके से तुम उसको दूर रह सकते हो। कौन सी कर्म ऐसे हैं जिनको करने से तुम्हें आसक्ति से दूर रह सकते हो। तो जो आपको रोग के बारे में बताता है कि आपको जो है ऐसे ऐसे रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए व्यवस्था भी बताइए कि ये दवाई खाने से ये रोग दूर हो जाएगा आपका। तो भगवत गीता को हमेशा गहराई से पढ़ना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? सेम, कि हमें जो है
कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो आइए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे। जो भी माता जी पढ़ना चाहती हैं वो अपना कैमरा खोल के रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अब आप अतः गीता का ज्ञान ये हमें कहता है कि जो है कर्म ही सब कुछ है। करेक्ट, ऐसा है, कर्म ही सब कुछ है? नहीं यस माता जी। नहीं 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 सर, कर्म ही सब कुछ नहीं है। कौन से ए, कर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कर्म नहीं होता, कौन से कर्म करने, किस तरीके से करने, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्म कौन से होते हैं? खाना पीना सोना, ये सारी चीजें जो है हम जो रूटीन में करते आते हैं, पर भगवत गीता हमें अलग से समझाते हैं। तो एक बार हम जो है थोड़ा सा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग तात्पर्य लेंगे शिला प्रभुपाद का। तो यहाँ पे इसी अध्याय के श्लोक संख्या जो है 16 में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कर्म योग कर्म करना है। यस, कर्म योग के द्वारा कर्म से एक योग बनाना है हमको, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट। 16 कोई निकाल सकता है क्या? माता जी इसी चैप्टर का हाँ, 16। यस, 3.16 निकालिए। यस माता जी निकल तात्पर्य गया। इसका, इसका तात्पर्य पढ़ना है। सॉरी, अनुवाद। अनुवाद। हे प्रिय अर्जुन, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र, है ना। तो यहाँ पे यज्ञ चक्र की चर्चा हो रही है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, और इस श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं कि तुम विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। करेक्ट। तो यज्ञ करना अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है, जो यहाँ पे भगवान यज्ञ के रूप में हमें समझाएंगे, और आगे भी भगवान यज्ञ के रूप में अपने करो। नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम बंधन में हमेशा बंधे रहोगे, ठीक है। तो अब हम जो है आगे पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद का तात्पर्य, जो इसमें प्रभुपाद ने हमें समझाया है। यस, कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए इसी का तात्पर्य। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का। श्लोक संख्या 9 का तात्पर्य पढ़ना है, जो आज का हमारा श्लोक। जी जी, श्लोक संख्या 9, तात्पर्य। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचार बता पुरुषेण परः पुमान विष्णु विष्णुर आराध्यते। विष्णु पुराण 3.8.8। हरे कृष्णा। बस यहीं पे विराम कर देंगे, आगे का हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो अब हम लोग पहले शब्द पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो उसमें क्या बोला, भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त जो भी कर्म किए जाते हैं, यज्ञ करने के अतिरिक्त जो यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनके अतिरिक्त जो भी आप कर्म करेंगे, उनसे क्या लगेगा? कर्म बंधन लगेगा। तो हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि यज्ञ क्या है, किस किस कौन से यज्ञ की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यज्ञ का मतलब क्या है? सामान्य रूप में हवन करना। तो हवन के लिए कर्म करना चाहिए, करेक्ट? नहीं, है ना। तो सामान्य रूप से इसका अर्थ यज्ञ ही होता है।
और यज्ञ, हम लोग यज्ञ का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान में अगर आप देखेंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 12 नामों को सिर्फ यज्ञ के नाम से बोला गया है। बहुत सारे नाम हैं, मुझे तो नहीं याद नहीं है, पर कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति और यजस्व और यज्ञांग, मतलब जो खुद स्वयं यज्ञ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही वो है जो, उनके लिए यहाँ पे यज्ञ का बोला गया है कि उनके लिए कर्म करो। ठीक है, तो सीधे से यहाँ पे उसका अर्थ क्या निकलता है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। श्लोक संख्या 4, 4th चैप्टर का 33 श्लोक का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? अगर दिख रहा है आपको तो स्क्रीन हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। हे शत्रु को हे शत्रु को ताड़ देने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ केवल भौतिक संपत्ति के त्याग से बेहतर है। आखिरकार हे पृथा के पुत्र, कर्म के सभी यज्ञों का समापन दिव्य ज्ञान में होता है। होता हरे है। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? हे शत्रु को ताड़ना देने वाले, ज्ञान पूर्वक किया गया यज्ञ केवल भौतिक संपत्ति के त्याग से बेहतर है। तो भौतिक संपत्ति को जो हम त्याग करते हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि ज्ञान, अपनी बुद्धि का, विवेक का यूज करके और ऐसे यज्ञ को करो। और ये जो सारे यज्ञ जो होते हैं, इस तरह के जो यज्ञ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो दिव्य यज्ञ कहलाते हैं। और उन दिव्य यज्ञ से क्या होता है? वो भी यज्ञ कहलाया जा रहा है। हम जो भौतिक संपत्ति को जो हम इकट्ठा करते हैं, वो भी यज्ञ ही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि अपने नियत कर्मों को करना है, पर उस कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करना है, जब हम इसको समझ जाते हैं, ये बोला जाता है ज्ञान। और जब इस ज्ञान को हम ले लेते हैं भगवत गीता से, तो फिर वो क्या हो जाता है? ये सारे हमारा जो स्वधर्म है, वो हमारे नित्य धर्म के सपोर्ट से क्या हो जाता है? यज्ञ कर्म में बदल जाता है। वो भगवान यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम दूसरा जो है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे श्रीमद् भागवतम का। उससे पहले एक मैं आपको बताती हूँ कैसे जो है पास टाइम से हमने जो है हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है। करेक्ट? हरिदास ठाकुर जो है क्या कर रहे थे? भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और उनके पास कौन आई? जो है वैश्य आई। ठीक है, हीराबाई। तो वो वैश्य जब आती है, तो वो क्या कहती है कि हमको जो है आपके साथ संग करना है। तो वो कहते हैं आप विराम कीजिए और मुझे अपना जो है नित्य कर्म कर लेने दीजिए, मेरे जो प्रिस्क्राइब जो राउंड्स हैं वह वो खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा। उसके बाद वो डेली आती थी, डेली हरि नाम सुनती थी, बैठती थी तुलसी महारानी के पास, और उसके बाद वो चली जाती थी। थर्ड दिन जब वो आया, तो वो खुद उसका स्वभाव बदलने लगा, और वो आके बोलती है कि जो है आप इतने भगवान के नाम में लीन है, और मैं आपको जो है व्रत भंग करने के लिए आई हूँ, मैं कितनी निकृष्ट हूँ, कितनी पापी हूँ। और जो है, और बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, हरि नाम करो और जो है जप करो भगवान का, और तुलसी महारानी की सेवा करो। तो वो कहते कि वो ये कहते कि मुझे तो पता था कि तुम इसीलिए आई हो और ये तुम्हारा व्यवसाय है, ऐसा तुम करती हो। तो वो कहते हैं कि जब आपको पता ही था तो आपने पहले दिन मुझे मना कर देते, आपने मुझे मना ही नहीं किया, आपने कहा बैठो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। करेक्ट? तो इस बात पे विचार करना चाहिए कि उन्होंने पहले दिन मना क्यों नहीं कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं मना कर देता तो तुम्हारा उद्धार कौन करता। करेक्ट? तो भक्त ऐसा नहीं होते कि भक्त सिर्फ अपनी नाम की जप्ती करते हैं, उनका दूसरा कार्य होता है दूसरों को उद्धार करना। तो वो क्या हो गया? वो उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से दूसरे लोगों को उद्धार करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, वो उनका कर्म यज्ञ हो गया। समझ में आया बात को? वो उनका कर्म यज्ञ हो गया, क्योंकि अब उसको उद्धार करने के लिए वो कर्म करेंगे, इसलिए उन्होंने 3 दिन उसको विराम किया। हो सकता था कि कहीं उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती और वो खुद भ्रष्ट हो जाते। करेक्ट? पर उन्होंने उस चीज को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखते हुए, और वो यज्ञ कर्म भी किया। तो जो भी हम भगवान से कनेक्ट होते हुए कोई भी सांसारिक कार्य करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है, यज्ञार्थ हो जाता है वो। ठीक है, तो अब हम जो है लेते हैं श्रीमद् भागवतम का एक और जो है आपके लिए बहुत अच्छा सा है, जो शिला प्रभुपाद जो है कोट करते हैं। उसमें हमें देखिए क्या सीखने को मिलता है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यस, ये हमारा पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 10वां श्लोका है, कामस्य। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कौन पढ़ेगा? यस, संतोषनी माता जी पढ़िए। अनुवाद पढ़ूंगी ना। हाँ। जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय संतुष्टि की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य परम सत्य सत्य के बारे में पूछताछ के लिए बना है। किसी के कार्य का लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन की इच्छाओं को कभी भी संतुष्टि की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी को केवल स्वस्थ जीवन या आत्मसमर्पण की इच्छा करनी चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मसमर्पण कर दीजिए। और उसके बाद फिर क्या है? भगवान के लिए पूछताछ करनी चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, जिसको क्या बोलते हैं? अततो ब्रह्म जिज्ञासा। और उसके बाद जो भी आपके जीवन में हो रहा होगा वो स्वतः ही भगवान पूर्ण कर देंगे। करेक्ट? तो अपने स्वधर्म को करना चाहिए और भगवान के लिए इच्छा रखनी चाहिए, ना कि भौतिक संसार की चीजों को इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ऐसा बोला जाता है, जो हमारे पिछले श्लोक से कनेक्टेड है। लोग कह सकते हैं ना कि अगर हम अपने गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रह के फिर हम अगर रोजी रोटी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कर्म बंधन हमें लगेगा। तो भगवान इन सब चीजों को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, भगवान को समर्पित रहना। ठीक है? तो अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हमारा जो है उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको लेते हैं तो सबसे पहले जो है प्रभुपाद ने हमें सबसे अच्छा क्या बताया कर्म करने के लिए। हम अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं? 16 राउंड से करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिस्क्राइब्ड हमारे 16 राउंड है ना। तो जैसे ही हमारा गोल हो जाता है, एक मैं उदाहरण देके चल रही हूँ आप लोगों को, जो भक्तों के जीवन में होता है। जैसे लोग कहते हैं ना हम तो गृहस्थ हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो जो भक्त होते हैं वो कैसे करते हैं? जैसे मैं गृहस्थ हूँ, सारी माताएं यहाँ पे गृहस्थ हैं, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? अपने 16 राउंड पूरे करने हैं। बाई चांस हमारे 16 राउंड पूरे नहीं होते तो हम क्या करते हैं? हम और चीजों को उसी के अनुसार करते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम देखेंगे कि अगर बहुत जरूरी जाना है तो ही जाएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? अपना बैठ के हम जो है भजन करेंगे। करेक्ट? और उसके बाद क्या होता है, जब हम 16 राउंड करते हैं तो कहते हैं शास्त्रों में 2 घंटे, 2 से ढाई घंटा लगता है। 2 घंटे अगर आप भगवान के नाम को देते हैं तो आपके बाकी कितने बचे? 24 घंटों में से 22 घंटे। वो 22 घंटे उन 2 घंटों के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये जो यज्ञ है ये ऐसे ही कार्य करता है। तो भक्तों के जीवन में ये ऐसे ही कार्य करता है। बाकी वो पूरे दिन जो है क्या करते हैं? सांसारिक ही कार्य करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। वो सांसारिक ही कार्य करते हैं, बच्चों को क्या, बच्चों के लिए खाना बनाना, ऑफिस जाना, जो भी काम है वो सब करते हैं। पर उनकी कॉन्शियसनेस सुबह ही सेट हो जाती है। करेक्ट? क्योंकि उन्होंने सुबह का 2 घंटे भगवान को दे दिए। उसके बाद क्या होता है? भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। एक 16 माला में कितने जो है भगवान के नाम हम लोग 16 माला करते हैं, तो उसमें कम से कम जो है 25,000 जो है भगवान का नाम लेते हैं। हम कितनी बार लेते हैं? 25,000 बार। और अगर हम साधारण जो यज्ञ है उसको अगर हम करने बैठेंगे तो कोई लोग क्या कहते हैं, आज हम जो है 108 की जो है आहुति देंगे। ठीक है? उससे ज्यादा कितनी देंगे? 1008 की आहुति देंगे। उससे ज्यादा तो नहीं देखा आपने कहीं यज्ञ होता हुआ, इतने ही तो देते हैं। पर सोचिए जो डिवोटी है वो सुबह ही सुबह कितने 25,000 नाम का यज्ञ करता है। और वो क्या होता है पता भी नहीं चलता किसी को। वो 25,000 का यज्ञ का नाम करता है अपनी जिह्वा से। हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारी जिह्वा रूपी जो है हम घृत जो है वो अपने हृदय में डालते हैं भगवान के नाम का। तो ये हमारा यज्ञ अनुष्ठान सुबह हो जाता है। ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है हमारे जो है इस कलयुग के लिए। और उसी के अनुसार सारी चीजें पूरे जीवन में होती रहती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। उसमें जो है इसके बारे में जो है प्रभुपाद आगे भी श्लोक में बताएंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी अध्याय में बताएंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों को भी परवरिश कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में रह के। सारी चीजें भगवान जो है श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं। और बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि कोई कोई कृत्य ऐसे होते हैं, कर्म ऐसे होते हैं, हमें लगता है ऐसे करने से कर्म बंधनों में बंध जाएंगे, जब हमें इतना ज्ञान नहीं होता। जैसे कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई सैनिक जब जाता है युद्ध स्थल में और वहां पे गोलियां चलाता है, रणभूमि में सबको मारता है, तो लगता है कि बहुत घोर कृत्य कर रहा है ना। पर उसको कर्म बंधन नहीं लगता है, क्योंकि ऑर्डर कहाँ से मिला है? ऊपर से मिला हुआ है। और कुछ कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो सौम्य होते हैं, है ना। और लगता है कि इनको करने से
जो है हमें पाप नहीं लगेगा। तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि कौन से कृत्य घोर है, कौन से कृत्य पाप जो है सौम्य है, दिखते सौम्य है पर वो भी बंधन में बांध देते हैं। तो एक तो सैनिक वाला उदाहरण हो गया जो घोर लगता है पर पाप नहीं लगता उसमें, क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी हमें ऊपर से मिली होती है। तो जब हम भगवान से अथॉरिटी लेते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, तो जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान हमें उसमें बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि हम सारी चीज भगवान को सेंटर करके करते हैं, जो हमारा यज्ञ हो गया। सौम्य में हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं भरत महाराज का। अभी 5वें स्कंद में ही भरत महाराज का उदाहरण आता है। तो उसमें क्या है, उसमें जो है उनकी आसक्ति किससे हो जाती है? वो शुरू में क्या करते हैं, अच्छे नियम कर रहे होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते हैं, पर वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पत्नी बच्चों को जंगल में चले जाते हैं। वहां जाके क्या होते हैं, हिरन को देखते हैं, जो एक प्रेग्नेंट हिरन होती है, तो वो समुद्र पार कर रही होती है और उसको डिलीवरी हो जाती है, एक बच्चा छूट जाता है, और वो जो है उस बच्चे को देखते हैं, उठा के लाते हैं, उसको बचाते हैं। अब ये तो बहुत सौम्य का काम है, कोई घोर चीज तो है नहीं, किसी को पालना पोसना, किसी के लिए सेवा करना। पर क्या हो गया, धीरे 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 जो है भगवान से जो है क्या हो गए, दूर होते चले गए, उसमें आसक्ति हो गई। जपा कर रहे हैं पर ध्यान कहाँ चला गया, उसमें चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसको इतना करते रहे करते रहे करते रहे कि लास्ट में जब उनका आए किस लिए थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हो क्या गया, अगले जन्म में हिरण का जन्म मिल गया। अब आप सोचिए कर्म की गति क्या होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि बड़े ध्यान से जो कर्म भगवान को प्रसन्न करे वो ही करो। भगवान ने नहीं कहा कि तुम मुझे छोड़ के हिरण को पालो, हिरण को मारने के लिए नहीं बोला है, पर ऐसा भी नहीं बोला है कि सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाओ। तो यहाँ जो हिरण है, हिरण का बच्चा, वो क्या है, हमारे जीवन में सांसारिक चीजें हैं। हम इतने आसक्त हो जाते हैं, कहते हैं माता जी ये सारी चीजें करनी भी तो बहुत जरूरी है। यही भगवान समझा रहे हैं कि करनी है, पर उसको इस तरीके से करो जो भगवान प्रसन्न हो उस चीज से। ऐसे ना करो कि अगले जन्म में तुम वही बन जाओ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं दूसरे शब्द पे। और अगर आप इस चीज को समझना चाहें और अच्छी तरीके से, तो श्रीमद जो है हमारी भगवत गीता में कर्म बंधनों के बारे में भी बताया है। इस पे भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 18वां अध्याय जब पढ़ेंगे, 14वां अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें 3 तरीके के कर्म बंधन बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं, नाम बता देती हूँ मैं आपको। अनिष्ट बंधन, इष्ट बंधन और मिश्रित कर्म बंधन, 3 बंधन होते हैं। 14वें अध्याय में मिल जाएंगे आपको, 16वें श्लोक में। 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में आपको मिल जाएंगे अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 कर्म बंधन होते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, और इसको दोबारा से भगवान रिपीट करते हैं 18वें अध्याय में। तो अब आ जाते हैं, भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पहले वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के कर्म करो। ठीक है, तो यहाँ पे तद अर्थम का मतलब क्या होता है, वह, तद का मतलब वह, और अर्थम का मतलब होता है के लिए, तो मतलब यज्ञ के लिए कर्म करो। और यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण है, जो अभी हम लोगों ने समझा। अब दूसरा वाक्य क्या आता है यहाँ पे, मुक्त संगा समाचरा। मुक्त संगा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे है 3 तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। अभी हम लोगों ने समझ लिया ना कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के कार्य करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कर्म बंधन लगेगा। हाँ, अब भगवान क्या कहते हैं कि मुक्त संघ समाचार की तरह करो। अभी इतना डिटर्मिनेशन आ गया, अब भगवान और गहराई से क्या बोलते हैं कि ऐसे ही करना है। कैसे करना है, तो मुक्त संघ समाचार का 3 अर्थ होते हैं। वो कौन कौन से हैं, आपको यज्ञ करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। दूसरा मुक्त संघ क्या है, आसक्ति रहित होकर करना है। आसक्ति रहित होकर, किसी और से आसक्ति नहीं रखनी। जैसे कि भरत महाराज गए थे भगवान का नाम जप करने के लिए, और आसक्ति किसी और पे हो गई, तो जहां पे भी हो, जिस युद्ध क्षेत्र में हो, किसी से भी आसक्ति नहीं रखनी है, सिर्फ भगवान के लिए ही आसक्ति रखनी है, तब कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, कर्म बंधनों में बंध जाओगे। भगवान एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं, समाचार अच्छी तरीके से करो। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इंटेंशन बहुत जरूरी है, और उसके बाद जो है आप कृत्य कर सकते हैं। तो क्या है, अच्छी प्रकार से मन लगा के करो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर फॉर्मेलिटी करोगे तो थोड़े दिनों बाद उससे निकल जाओगे। डिवोशनल लोग डिवोशनल में आते तो क्या करते हैं, दिखाने के लिए तिलक लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, राधे राधे लिखते हैं, बहुत कुछ। अरे उससे भक्ति नहीं आएगी, वो तो थोड़े दिनों में चला जाएगा। जैसे ही भगवान टेस्ट लेंगे कि तुम भक्ति में आ गए हो, वैसे ही टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे, कि भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि आप आ गए कि नहीं आ गए। तो इस तरीके से सम्य आचर है ना, जो समाचार है उसका अर्थ क्या है, सम्य आचर, अच्छी प्रकार से आचरण करना चाहिए भगवान के लिए।
तो 3 तरीके से हो गई, भगवान की प्रसन्नता के लिए और आसक्ति रहित होके, और क्या है, अच्छी तरीके से, है ना, उस तरीके से हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, कौनते है, कुंती महारानी को फिर उन्होंने ग्लोरीफाई किया। कुंती महारानी को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुंती महारानी में ये तीनों गुण थे उनके कर्म में। कैसे थे वो, भगवान की जो भी कार्य करती थी भगवान की प्रसन्नता के लिए करती थी। माद्री का नाम आपने सुना होगा, है ना, माद्री का नाम था। वो माद्री ने क्या किया था, अपने आप को जो है अपने पति के साथ चली गई थी, और उन्होंने अपने 2 बच्चे कुंती महारानी को दे दिए थे कि आप उनका रखना। अगर हम उनकी जगह पे होते तो क्या करते, हमेशा हम भेदभाव करते, जो आजकल भी किया जाता है, करेक्ट। पर कुंती महारानी ने क्या किया, आसक्ति रहित, अपने बच्चों से आसक्ति नहीं करी, उन्होंने 5 लोगों को एक साथ अच्छी तरीके से बड़ा किया, सबको एक सी शिक्षा दी, बराबर से किया, और जो भी किया वो मन लगा के किया, करेक्ट। कोई भी ऐसा नहीं कि उन्होंने फॉर्मेलिटी की हो। तो इसीलिए भगवान उनको फिर याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, तुम्हारी माँ में ये ऑलरेडी ये सारे गुण विराजमान हैं। तो इस तरीके से हाँ, यहाँ पे कुंती महारानी के बारे में उन्होंने ग्लोरीफाई किया। अब यहाँ पे आ जाता है कि ये शिक्षा जो है हम पालन करेंगे तो ये गृहस्थों के लिए कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीवन निर्वाह करना आवश्यक है, धन कमाना आवश्यक है, पर भगवान गृहस्थों के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि इसी अनुवाद में भगवान ने जो है, हम लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने अनुवाद छोड़ दिया था, तात्पर्य। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने को बांध लेता है। अतः विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जो यहाँ पे बताया कि अच्छी तरह करना है, दृढ़ निश्चय होकर करना है, नहीं तो क्या होगा, आप नीचे गिर जाएंगे। और भगवत भक्त के निर्देशन या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, मतलब तुष्टि के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, जो भगवत धाम ले जाने के लिए है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के लिए जो है, रूप गोस्वामी जो है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रूप गोस्वामी जो है लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी हम कर्म करें, तो अगर हम कमा रहे हैं तो कैसे भगवान में लगा सकते हैं, कमाने के लिए हम कर करते हैं। तो रूप गोस्वामी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद टिप्पणी इसी श्लोक के अंतर्गत बताते हैं। वो कहते हैं कि हमको जो है, अगर हम 100% कमा रहे हैं तो उसका 50% हमें किसे देना चाहिए, भगवान को। ये गृहस्थों के लिए, जैसे लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ में, तो हम कैसे करें, तो भगवान ने बता रखा है 50% भगवान को दे दो, भगवान के लिए निकाल दो, 25% अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो जीवन यापन के लिए जरूरी है उसके लिए रखो, और 25% आपके भविष्य के लिए रख लो, है ना, कि कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाए। तो ये शास्त्रों में बताया गया है, 50% भगवान के लिए, 25% अपने जीवन यापन करने के लिए, और 25% और 25% आपका रेस्ट भविष्य के लिए। हो गया आपका 100%। पर हम क्या करते हैं, 99% अपने लिए, 1% भगवान के लिए करते हैं ना। ऐसे ऐसे ही करते हैं आजकल, ऐसे ही लोग कर रहे हैं, इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। भगवान को पता है कि आपके पास 5 रुपए हैं या 5 करोड़ है, और आप उनको कितना दान देते हो, उनको सब पता है। नहीं पता है उनको, उनको तो सारी सबके अकाउंट के बारे में पता है। और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि थोड़ा सा भी भगवान के लिए करते हैं तो उसको जो है ढिंडोरा पीटते हैं। जब आप 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो रजोगुणी दान होता है। थोड़ा सा दान दिया, फिर भगवान को ढिंडोरा पीट दिया। बहुत पैसा है तो उन्होंने साल में एक बार भंडारा करवा दिया, कोई चौकी लगवा दी, सबको पता चल गया कि आज उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया, सबको खाना खिला दिया। पर वो तो रजोगुणी है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। यहाँ पे सीखने वाली बात है कि भगवान कौन से यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब आप अपने जीवन का 50% भगवान को देते हैं। ये तो हो गया धन की बात। अपने दैनिक जीवन का, एक दिन में आपको 24 घंटे मिलते हैं, तो एटलीस्ट 2 घंटे तो भगवान के लिए निकालिए। सुबह उठ के थोड़ा सा जप कीजिए,
उसके बाद शास्त्र पढ़िए, भगवान को जो प्रसन्न हो, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म करने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम पूरे दिन में करते हैं, घर हमारा क्या हो जाता है, टेम्पल हो जाता है, बच्चे हमारे भगवान के दिए हुए हैं, धन हमारा भगवान का दिया हुआ है, भोग भगवान का उच्चिष्ट हम प्रसाद पाते हैं, हम वही कृत्य करते हैं जो भगवान को पसंद है। तो बस अब हम कुछ भी करेंगे अपने जीवन में, भगवान हमारे सेंटर है, तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान से सोच समझ के इस यज्ञ को संपन्न करना चाहिए, और भौतिक चीजें करिए पर जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है उतना ही करिए, ठीक है। और अब हम लोग कौन सी स्टेज में हैं इसके बारे में हम भगवान अगले श्लोक से हमें बताना प्रारंभ करेंगे, तो हम उसको अगले श्लोक में अगले सत्र में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे विराम करते हैं आज के जो है श्लोक को, और अगले श्लोक को अगले सत्र में लेंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा माता जी एक क्वेश्चन पूछो। पूछिए पूछिए। वो जो 50% है वो सिर्फ गरीबों को या किसी को जरूरतमंद को भी देना होगा, तो हमको पता है इसको चाहिए, तो उसी में अकाउंट में जाएगा या नहीं? 50% मीन्स 50% सिर्फ का टेम्पल मतलब को होता है ऐसे कि हाँ, आपकी आपके जो है धनराशि जो भी आपके पास अकाउंट है, उसको कोशिश यही करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगाए। तो कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि आप जो है अन्न में दे सकते हैं, है ना, अन्न में जो है हमको कर बंधन नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात है, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए कि कौन सा पात्र जो है कुपात्र तो नहीं है, वो जाके हमारे दान वाली चीजों को बेच देगा या उससे कोई मादक सेवन ले लेगा, तो उसका भी हमको जो है लगता है पाप, करेक्ट। उससे वो जाके नॉनवेज खा रहा है तो उसका भी पाप हमको लग जाएगा। कि हमने तो वो ही नहीं है, किसी की शादी करनी है कोई गरीब हाँ हाँ हाँ, लड़की को, ऐसे यस ऐसे बोल रही यस, हूँ। हाँ, जरूरतमंद। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। वो सारी चीजें आप उनको दान में भगवान भगवान को सपुर्द करके ही कर दीजिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप ये समझते हैं कि भगवान ने ये सहायता के लिए मेरे पास भेजा है, समझ रहे, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। कहीं कहीं पे ये होता है कि नहीं हम कर रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, वो नहीं नहीं, होना चाहिए। वो नहीं। वहां ठीक। पे क्या है कि हम किसी को पढ़ाई के लिए, किसी किसी कोई भी यस। सहायता जो भी हमारे साथ होती है हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के द्वारा हमारे पास भेजा गया है, और हमसे भगवान चाहते हैं कि तुम सहायता करो क्योंकि तुमको मैंने इतना संपन्न बनाया है। ये हमारी कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए बस। उसके बाद जो भी आप करते हैं वो जो है आपके भगवान के अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरी चीजें हो जाती हैं हमारी, जो ऑर्गेनाइज करती है, कुछ संस्थाएं ऑर्गेनाइज करती हैं, या आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो आप उसकी आराम से जो है कर सकते हैं। ये सारा हमारा जो है आध्यात्म में ही जाता है। वेरी नाइस माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच सभी लोगों का। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक हरे यू। कृष्णा माता जी, राम दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मैं भी थैंक यू दंडवत सो प्रणाम। मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत माता जी। प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण।